के खूबसूरत स्टार्स विक्रम भाई, विंध्या, इश्तियाक भाई, विकास जी, डायरेक्टर विकास जी, सभी लोगों का यहाँ तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं हम। बहुत ही खूबसूरत दोपहर है और चंडीगढ़ की इस धरती पे जो कि बहुत ही खूबसूरत लोग हैं यहाँ पर और इतनी ज़बरदस्त फिल्म है और उसके इतने कमाल के स्टार कास्ट यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोगों से आप लोगों ने, मीडिया के लोगों ने अभी इंटरेक्ट भी किया और इन सभी लोगों को आपने फिल्मों में, टीवी में, प्रोजेक्ट्स में देखा है। तो कुछ ही देर में हम बस शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का ये कार्यक्रम। पोस्टर लॉन्च पोस्टर लॉन्च होने जा रहा है द नेटवर्कर का और विक्रम भाई, विंध्या, इश्तियाक भाई, विकास जी और द मल्टी टैलेंटेड प्रोड्यूसर राइटर विकास भाई, सभी लोग का यहाँ पर तहे दिल से स्वागत है, शुक्रिया है। पोस्टर कितने देर में अभी? अभी 2 मिनट में। तो आप लोग पहले स्टेज पर आ जाएं, आप लोग के साथ में फिर लॉन्च किया जाता है। भाई को सेक्रेट गेम्स, डंकी, कमाल के प्रोजेक्ट्स में आपने देखा है, रक्तांचल, इतना कमाल का काम किया है। चंडीगढ़ की इस खूबसूरत धरती पर आप आए हो, मीडिया के लोगों से इंटरेक्ट किया है, कैसा फील हो रहा है अभी? काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं खुद पंजाबी हाँ यार, तो मैंने बहुत चंगा लगा ये कि मैं पंजाब में आके ही हमारा पोस्टर लॉन्च हो रहा है। तो आई वाज जस्ट टॉकिंग टू विंध्या अबाउट दिस कि विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर अस एंड इट्स नाइस टू बी हियर। मज़ा आ रहा है, एक्साइटेड भी है क्योंकि अच्छा एक यहाँ पर आप लोग को फीडबैक मिला है, रिसेप्शन ज़बरदस्त मिल रहा है। विच इज़ ट्रू, यस, वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ गुड रिस्पॉन्स एंड अच्छे इंटरव्यूज़ हुए, छोटे हुए पर अच्छे हुए। तो यस, थैंक यू फॉर वेलकमिंग अस हियर। इश्तियाक भाई, कमाल के काम आपके देखे हैं, फंस गए, वामा, तमाशा, लगातार आप चाहे ओटीटी की बात करें, फिल्मों की करें, बेहतरीन काम कर रहे हैं। आप चंडीगढ़ शायद पहले भी आ चुके होंगे, आज आए हैं, कैसा फील है इस वक्त? मैं पहली बार चंडीगढ़ आया हूँ। मैंने सुना था कि बहुत अच्छा शहर है, बहुत अच्छे लोग हैं, वैसा ही मिला और बहुत अच्छा खाना है, मज़ा आ गया खाना खा के। आबो हवा बहुत अच्छी है और हमारे विकास मलिक जो हैं बहुत अच्छे से स्वागत उन्होंने किया है हम लोगों का और विकास ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है। बाकी और को आर्टिस्ट हमारे बैठे हुए हैं। बढ़िया फिल्म है, बढ़िया लोग हैं। हमारी फैटर्निटी के सवालों का आपने लुत्फ उठाया, मज़ा आया। यहाँ के जो मीडिया के लोग हैं उन्होंने अच्छे सवाल पूछे। आप मुझे ये बात बहुत बोलना थी कि बहुत ही ज़हीन लोग मिले। अमूमन होता क्या है कि मीडिया में होते तो हैं लोग लेकिन प्रश्न नहीं होते उनके पास, लेकिन बहुत इधर की मीडिया के कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने बहुत गहरे प्रश्न किए जो मुझे बहुत अच्छा लगा और नए प्रश्न किए, क्योंकि अक्सर क्या हो रहा है कि वही रिपीट क्वेश्चन होते हैं, आप बार बार उसी का जवाब देकर थक चुके होते हैं। लेकिन यहाँ आके लगा कि कुछ अच्छे लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छे प्रश्न किए। मैं सबसे पहले तो उन लोगों को मैं ताली बजाता हूँ। चंडीगढ़ के मीडिया के लोग के लिए ताली, इन सभी स्टार कास्ट के लिए ताली। आप खुद अपने लिए एक बार ताली बजाइए क्योंकि वेल रिसर्च हैं और आपकी तारीफ हो रही है। जब ऐसे कलाकार आपकी तारीफ करते हैं तो बहुत कमाल की बात है। विंध्या, इतनी खूबसूरत सी विंध्या हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। उनको आपने बहुत सारे सीरियल्स में, फिल्म्स में, ओटीटी के प्रोजेक्ट्स में देखा है। इधर से आइए आप प्लीज। कैसा लग रहा है विंध्या, चंडीगढ़ आप? बहुत 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 अच्छा लग रहा है। चंडीगढ़ के बारे में बहुत सुनती रहती हूँ, मौका नहीं मिल पाया। बहुत पहले आई थी मर्यादा, लेकिन कब तक की शूट थी यहाँ पर, तो हम लोग काफ़ी दिन यहाँ पर थे, लेकिन उसको काफ़ी वक्त हो गया। उस वक्त मैं टीवी कर रही थी। तो अब जब फिल्मों की शुरुआत हुई है, वेब सीरीज़ की शुरुआत हुई है, तो यहाँ पर वापस आई हूँ आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए। बिल्कुल सही बात है कि व्हाट बेटर प्लेस टू स्टार्ट द प्रमोशन ऑफ दिस फिल्म, कि इतनी यहाँ की जो कल्चर है वो रिच है और यहाँ पर ना बहुत सारा प्यार है, लोग बड़े दिल से बात करते हैं। और मुझे लगता है कि इस दुनिया में जब आप दिल से वाइब करते हो, दिल से लोगों से बात करते हो और जो दिल वाली बात होती है ना, तो वहाँ पे हर चीज़ बहुत प्योर होती है और अच्छी ही होती है। तो जब इतनी अच्छी जगह से शुरुआत हो रही है तो मुझे लगता है कि ये जो दिल का नेटवर्क है वो नेटवर्कर से जुड़ गया है और ये एक पॉजिटिव साइड है।
और आई थिंक नेटवर्कर सब दिलों तक पहुंचेगी और यहाँ से शुरुआत हुई है तो मुझे लगता है आगाज़ बहुत दूर तक होगा। बिल्कुल विंध्या, इंडीड आप जैसा आप लोगों का काम है वो दिल से आप लोग जुड़े हुए हैं, आपकी मर्यादा बढ़ती जा रही है और जो नेटवर्क है उसका वो ऑब्वियसली क्योंकि इतना दिल से काम करते हैं, इतने टैलेंटेड लोग हैं आप लोग, तो उसका नेटवर्क जो है वो फैलता जाएगा, पैन इंडिया फैलेगा। विकास जी, डायरेक्टर साहब को पहले बुलाना चाहूँगा, कैप्टन ऑफ द शिप, क्योंकि फिल्म जो है वो डायरेक्टर्स मीडियम होता है। तो और आप भी आइए प्लीज सर। इश्तियाक भाई आप ही। ऋषभ कम आप अपने बारे में कुछ बताइए। हाय, मेरा नाम ऋषभ है और थैंक यू वेरी मच विकास मलिक सर जिन्होंने नेटवर्कर मूवी में हमें काम करने का मौका दिया और पूरी होल टीम विकास सर, विंध्या दी एंड विक्रम भैया, इश्तियाक दादा, तो फाइनली हमने नेटवर्कर बना दी और जल्दी से, बहुत जल्दी से धूम मचा रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। विकास जी, कैप्टन ऑफ द शिप। देखिए, सबसे पहले तो एक ही लाइन है कि हर बारी की तरह मुझे भी बोलना पड़ेगा कि विकास मलिक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ शरद मलिक जी भी हैं, पीछे बैठे हैं, बगल ही बैठे हुए हैं। लड़ाइयाँ बहुत लड़ी हमने आपस में, जब शुरू हुआ कागज़ कलम से शुरू हुआ और तलवार पे आके युद्ध ख़त्म हुआ। तो उसके बाद जो है दिल तो बड़ा है ही यहाँ पे लोगों का, लेकिन मलिक सर का बिल भी बहुत फटा। तो बिल फटने के बाद जो रिजल्ट है सामने, सबके सामने है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि एमलेम कंपनीज के ऊपर लोगों की जो इंडस्ट्री खड़ी होती है, आमतौर पर लोग उसमें से कुछ लोग रफा दफा हो जाते हैं, लेकिन एक नाम आता है विकास मलिक जी का, जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर अभी तक वो चीज़ रन हो रही है। वो जिस प्रोडक्ट पे हाथ डालते हैं उसे उस मुकाम तक लेके जाते हैं। उसी में से एक हिस्सा हमारी फिल्म का है द नेटवर्कर, जिसको उन्होंने शुरू किया, यहाँ पर लेके आए और जल्दी सिनेमा घरों में होगा। थैंक यू विकास मलिक सर, थैंक यू सो मच। विकास भाई, आपको बुलाना चाहूँगा। आपके बिना ये नींव नहीं पड़ पाती द नेटवर्कर की, और आपने हज़ारों बच्चों का भविष्य बनाया है। एक कमाल के टीचर रहे हैं, प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, और अब भविष्य बनाएंगे फिल्मी दुनिया की भी, क्योंकि आपके जैसे जो ज़मीनी राइटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी ज़रूरत है। तो क्या कहना चाहोगे इस समय आप? थैंक यू। एक ड्रीम 2021 में देखा था मैंने कि एमएलएम इंडस्ट्री जो अनरिकॉग्नाइज्ड है, अभी तक अनऑर्गेनाइज्ड है, इसके ऊपर कुछ एक फिल्म बनाई जाए। तो उसकी स्टोरी पे काम शुरू किया, 2023 तक आते आते उस पर काम करना शुरू किया और 24 के शुरुआत में हमने ऋषभ ने इसमें बहुत साथ दिया है। ऋषभ ने इस टीम को थोड़ा जोड़ा, विकास भाई से मिलवाया, फिर धीरे धीरे कारवा बनता चला गया और आज फाइनली हम पोस्टर लॉन्च तक हैं। सो थैंक यू होल टीम, पूरी की पूरी टीम, और मेरे जितने भी कलीग्स हैं, उनके बिना ये बिल्कुल अधूरा था, नहीं पूरा हो सकता था। उनके लिए भी थैंक यू एंड चीयर्स। और मेरी एक और टीम जो पर्दे के पीछे रह के काम करती है, बेसिकली जो पर्दे के पीछे रह के टीम काम करती है, उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है जनरली। सबसे बड़ा रिकॉग्निशन, सबसे बड़ा सम्मान उनको मिलना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो ये फिल्म आज यहाँ तक नहीं पहुँचती। सो थैंक यू ऑल टीम, जिन्होंने छोटे से छोटा काम मेरे लिए किया है। थैंक यू ऑल। और रियान भाई, प्लीज कम ऑन द स्टेज, प्लीज। शरद एज वेल, शरद इज आल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म एंड रियान। आइए आइए शरद जी, आप आइए। सो ये भी एक पार्ट है फिल्म का, और पूरी टीम, एंटायर टीम आज यहाँ पे है। हालांकि हम दुर्गेश भाई को और अतुल दादा को मिस कर रहे हैं, उनके शूट थे तो वो आज अवेलेबल नहीं हो पाए। वेदिका को। हाँ, वेदिका आल्सो एंड विजेंद्र काला जी भी। अतुल दादा को तो मैंने बोल दिया यार। अब पोस्टर लॉन्च कर लेते हैं, वो घड़ी आ गई है। थैंक यू ऑल जी, थैंक यू सो मच। वी आर लॉन्चिंग द पोस्टर। साइड में फ्रेमिंग, एक मिनट, एक सेकंड सर सर सर
चलिए रेडी। आलम सब ठीक है ना पर्दे भाई? आलम आलम ठीक है ना सब? खोलो 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 सब एक साथ। एक सेकंड चेक कर रहा हूँ। सब एक साथ, सब एक साथ वन टाइम। डन। रेडी मीडिया? ओके 3, 2, 1 गो। आलम भाई सेटिंग यस यस वेट वेट दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ। बराबर। ऋषभ नेक्स्ट साथ में। डन। डन गाइस। डन। फोर शॉट ऋषभ, फोर शॉट। डन। सिंगल विद कास्ट, सिंगल विद कास्ट, सिंगल 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 विद कास्ट। टू शॉट विद विक्रम सर, हस्बैंड वाइफ इन फिल्म। टू शॉट। वाओ। ये केमिस्ट्री दिखेगी आपको फिल्म में? डन। वेट वेट। डन। सिंगल शॉट विद विक्रम सर, सिंगल शॉट विद। कोई माइक गिरा गया? डन। सर टू शॉट विद सर। डन। सिंगल शॉट विद इश्तियाक सर। एमडी साहब एसी चलता रहे, बंद करा दिया।
Done. Done. Rishabh, single shot. Dual shot, Mr. Two shot with Vindhya, ma'am. Thank you. Done with cast? Okay. Please. Wait, director. Director and Vikas Bhai only. Two shot. Three shot. After that, only two shots. Avshar Raja. अरे डन भाई 15 पिक्चर भी थ्री शॉट विद गौरव सर डन गौरव भाई आइए मैम चल भाई आओ गौरव भाई आ जाओ एक्टिंग करो साथ में सब कर लूंगा मैं चल डन यार भाई आइए चल भाई आप आ जाओ को प्रोड्यूसर साहब डन डन ऋषभ 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 एंड स्टेप भाई माइक दे रहा हूँ डन विथ फोटोज होल्ड डन विथ फोटोज मीडिया इंटरव्यू जिसके लिए अब आप लोग आए हुए हैं यानी क्वेश्चन एंड आंसर राउंड सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू होता है किससे पूछना चाहेंगे वो आप लेकिन पहला मेरा सवाल भाई आपके लिए है विकास मलिक जी क्योंकि ऑनसेम्बल कास्ट है इतना ज़बरदस्त आपने स्टार कास्ट क्रिएट किया है और आपके जैसे प्रोड्यूसर की ज़रूरत है जो हमारे बीच से निकल के आए हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के आए कितनी मेहनत लगी इस फिल्म को बनाने में मैं तो थोड़ी लगी आवाज़ बढ़ा दो इससे मेरे मन में एक भाव था कि मुझे ना वर्सेटाइल एक्टर्स ही लेने हैं जो मतलब मल्टीपल टैलेंटेड हो मुझे वो स्टार कास्ट नहीं चाहिए था मतलब सॉरी फॉर दैट बट कोई भी फैन हो सकता है ना किसी का तो उससे तो क्या कर सकते बट मुझे एक्टर्स चाहिए थे जो शिद्दत से एक रोल को और जिस रोल में जाए रोल के हो जाए रोल और स्पेशली इशाक दादा के बारे में बात करूंगा तो इन्होंने एक सीन क्रिएट किया है कि एसी चल रहा है चलने दो और आप जब फिल्म देखेंगे तो वो एसी जो चल रहा है ना वो आपकी लाइफ के लिए होगा
लाइफ चल रही है तो चलने तो भूल जाएंगे आप, गाड़ी चल रही है चलने तो भूल जाएंगे आप जिंदगी को एसी से जोड़ देंगे और हमेशा ये कहेंगे एसी चल रहा है चलने दो। थैंक यू। Good afternoon, ladies and gentlemen, and our esteemed guests. Welcome to post-launch event. I am Shagun Jolly, your host today. So, मैं मीडिया को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर वो कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। विक्रम सर, आपसे मेरा सवाल है, फिल्म मेकिंग इज अ वेरी सीरियस बिजनेस एंड यू हैव बीन पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री सो लॉन्ग। जब आप कोई फिल्म को लीड करते हैं, द रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज अप इन ऑन योर शोल्डर, और किसी फिल्म को लीड करना और थिएटर के रिलीज पे जाना एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आर यू नर्वस और एक्साइटेड? इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू डूइंग अ थिएट्रिकल रिलीज। आई एम लिटिल नर्वस बिकॉज रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी रूथलेस होता है एंड आप ऑडियंस के सामने एक सिंपल सी चीज़ पेश कर रहे हैं। वॉट आई बिलीव इज दैट व्हेन यू आर लीडिंग समथिंग यू नीड टू बी वेरी सिंपल, यू नीड टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड आपको बाकी सारे लोभ लालच हटाकर स्क्रिप्ट के लिए ट्रुथफुल होना पड़ता है, जो मैंने कोशिश करी है इस फिल्म में कि जो मुद्दा है हम उस मुद्दे से जितना जुड़े रहें। बाकी इट डिपेंड्स टू द ऑडियंस। वी हैव ट्राइड अ लेवल बेस्ट टू रिमेन एज ट्रू एज वी कैन एंड काफ़ी सारी सच्ची कहानियाँ हैं जो कि हमने सच्ची घटनाएं हैं, कहानियाँ हैं जो कि हमने इस फिल्म की स्क्रिप्ट में इनकॉर्पोरेट किया उन्हें, और वो जिस तरीके से स्कीम्स बनाई जाती हैं, जिस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, हम काफ़ी सारी डिटेल में घुस के उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बट दैट्स अ वेरी सीरियस मैटर एंड इट्स वेरी एक्सपेरिमेंटल ऑल्सो। बट ठीक है, अब वो वाली बात है ना कि रिस्क है तो इश्क है, वही चीज़ है इधर भी। विकास, आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट मुद्दा भी है जहाँ इस तरह के जाल में या इस तरह की नेटवर्किंग में हमेशा से एक आम आदमी मिडिल क्लास फंसता है और कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो सुसाइड करने तक पहुंच जाता है और कर भी लेता है। द फिल्म कैरीज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू द सोसाइटी। डोंट यू थिंक इट हैज टू बी टैक्स फ्री? यू शुड बी इन टच विद सेंट्रल और द स्टेट मिनिस्ट्री टू मेक द फिल्म टैक्स फ्री। इस फिल्म को बेसिकली मैसेज देने के लिए नहीं बनाया है। ये फिल्म बेसिकली पूरी तरह से एंटरटेनमेंट बेस्ड है। हमने क्वेश्चन मार्क रेज किया है। इट्स अप टू ऑडियंस, इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह पॉजिटिवली और नेगेटिवली, चॉइस इज योर्स। सो द क्वेश्चन मार्क इज इन द फिल्म एंड इन द एंड वी विल गो फॉर द सिक्वल आल्सो। सो हमने छोटा शूट भी किया है उसके लिए। सो नेक्स्ट में अगर आप पूरी सीरीज को देखेंगे बाद में जाके इस साल, एक साल के अंदर, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि नेटवर्किंग या कोई भी फील्ड है वो गलत है या सही है। ये आपके नज़रिए पर डिपेंड करता है, लोगों के नज़रिए पर नहीं। यानी कि ईश्वर जब बारिश करता है ना तो कुछ के लिए अच्छी होती है और कुछ के लिए बुरी होती है। सो क्वेश्चन मार्क इज ऑल इज इन योर कोर्ट। टू द लीडिंग लेडी, मैं ऐसा मानता हूं कि जब आप इस तरह की सिनेमा का हिस्सा बनते हैं, आप इंसानी इमोशनल भावुकता के जो पहलू हैं उसको छूने की कोशिश करते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, आई वुड से द टफेस्ट पार्ट, किसी को रुला देना, जब अपने अभिनय के माध्यम से या किसी को रिलेट करा देना कि यार ये शख्स या ये महिला या ये औरत हमने देखी है या लोग कोई इससे गुजरे हैं। व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट व्हाइल प्लेइंग द कैरेक्टर यू प्लेइंग इन द फिल्म and the time when you asked to be on board, what was your reaction? Okay, thank you for this question. This is a very sensitive question. कहते हैं ना कि एक आदमी के जीवन में सबसे ज़्यादा ठहराव तब आता है जब उसकी शादी होती है, करेक्ट? और अगर आपको सही जीवन साथी मिल जाए तो आपकी जीवन एक्चुअली में वहीं से एक नई शुरुआत हो जाती है। तो ऐसा ही इस फिल्म में हुआ है जो विक्रम प्ले कर रहे हैं। और जब मैं इनकी ज़िंदगी में आती हूँ तो बहुत प्यार लेकर आती हूँ, और इस औरत ने अपने पति को इतना प्यार दिया है, इतने दिल से उसे चाहा है कि जब भी वो जीवन में कहीं भी उसे ऐसा लगा है कि वो बुरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि एक आदमी, हम सब हमेशा औरतों की बात करते हैं लेकिन एक्चुअली में आदमी बहुत करता है अपने बच्चों के लिए, अपनी औरत के लिए, तो उसके लिए एक ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। बिकॉज ये हमेशा अननोटिस चला जाता है कि एक आदमी ना कुछ कर रहा है, एक औरत को अपने घर को प्रोवाइड करने के लिए स्ट्रेंथ देता है, तो वो आदमी बहुत कुछ कर रहा है इस पूरे नेटवर्क में, पूरे जाल में।
लेकिन जब भी वो टूटा है उसने अपने पेरेंट्स को याद किया है, वाइफ को याद किया है और फिर से उठा है और फिर से लड़ा है। तो जब रिश्ता बनता है हस्बैंड और वाइफ का, तो उसमें अगर बराबरी पे एक दूसरे को प्यार दें, स्ट्रेंथ दें, संवेदनाएं दें, भावुकता दें, तो वो अपने आप बहुत पावरफुल जर्नी होती है। और वही इस फिल्म में दिखाया है कि ये जो नेटवर्क है वो नेटवर्क बहुत अच्छा तब बन सकता है जब आपका नेटवर्क बहुत ही रॉक सॉलिड हो। सो दैट यू विल सी इन दिस फिल्म। हेलो एवरीवन, दिस साइड वेलकम टू चंडीगढ़। सबसे पहले जब मैं यहाँ आया तो मेरे जो फ़ोन के नेटवर्क थे वो आ नहीं रहे थे, तो मुझे लगा कि यस आपके नेटवर्क की रेंज ज़्यादा है और That was cute. और नहीं, ये टावर वाला नेटवर्क नहीं है। मेरा सवाल ये था कि कई बार ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसको बड़े बड़े पोस्टर बॉयज चूज नहीं करते लेकिन दमदार होते हैं, लेकिन जब आप लोग ऐसे दमदार कॉन्सेप्ट लाते हैं तो एक स्टार को एज एन आर्टिस्ट दमदार कॉन्सेप्ट चुनना चाहिए, मैंने सर से भी पूछा था, या स्टारडम को चुनना चाहिए? सच बोलूं तो काफ़ी इंडिविजुअल बेस है चीज़ें, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं होंगी उस पर मुझे लगता है कि जो चीज़ पहले हो चुकी है वो आप दोबारा तो नहीं देखना चाहेंगे। जैसे अगर मौत का कुआं आप देखने जाते हैं तो रोज़ तो नहीं जा सकते, एक बार एक्साइट करेगा, दो बार एक्साइट करेगा, उसके बाद आपको कुछ नया ही क्रिएट करना पड़ेगा। जो फार्मूला बेस्ड चीज़ें होती हैं वो उस पर भी हम देख चुके हैं कि एक बारी हमने एक तरह की एक्शन फिल्म अच्छी लगी, फिर दूसरी भी आ गई वैसी, तीसरी भी आ गई, चौथी भी आ गई, पांचवी भी आ गई। तो पहली, दूसरी, तीसरी तक तो वो चलती हैं, उसके बाद उसका धीरे धीरे करके कलेक्शन जो है वो धीरे धीरे करके नीचे जाने लगता है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि वो क्राफ्टेड कितनी अच्छी है। मुझे हमेशा से लगता है कि आर्ट का काम है नई तरीके की चीज़ें लोगों के सामने पेश करना। हम प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, हम आर्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम मार्केट को देख के बनाएंगे, आर्ट बनाएंगे तो आर्टिस्ट कुछ नया ही बनाएगा। सो आई थिंक इफ आप ट्रू आर्टिस्ट के सेंस में अगर किसी चीज़ को देखेंगे तो फिल्म एज एन आर्ट में आई थिंक इट इज़ ऑलवेज बेटर कि यू क्रिएट न्यू। मैं तो शायद ये इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ, और तो प्लीज़। बिल्कुल, आई थिंक अग्री टू दैट एंड मोर पावर टू यू एंड ऑल ऑफ अस। कंटेंट सबको कंटेंट कर रहा है। आई थिंक आजकल यही है कि लोग स्टारडम और ये सब चीज़ें नहीं देख रहे। जो भी आप बॉक्स ऑफिस पे भी देखेंगे तो जो आपको रिव्यू दिखेगा वो ये दिखेगा कि अगर आपके कंटेंट में दम है तो लोग जाते हैं और ज़रूर पैसे खर्च करते हैं और देखते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ द वे विच इज़ द वे राइट नाउ। सो या इश्तियाक सर, आप क्योंकि आपने इसका सवाल दे दिया था, एक सवाल आपसे बहुत ये भी सवाल आपने दिया था कि एक अच्छी फिल्म और बड़ी फिल्म में क्या अंतर होता है, लेकिन जब बड़ी फिल्म लगती है हमने अच्छी फिल्म को उसको रिप्लेस करते हुए भी देखा है। थिएटर्स नहीं मिले लेकिन बाद में बहुत सारे थिएटर्स मिले। जब नेटवर्कर जैसा कॉन्सेप्ट आता है, सिनेमा कई बार नहीं मिलते क्योंकि बड़े बड़े पोस्टर बॉय सारे सिनेमा ले जाते हैं, तो आपको लगता है कि ये जी देखिए क्या होता है, जब इस तरह की फिल्में बनती हैं जिसमें स्क्रिप्ट प्रधान होती है, कॉन्सेप्ट प्रधान होता है, और ऐसे एक्टर लिए जाते हैं जो एज एन एक्टर बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने बहुत ही एक्सपीरियंस किया हुआ है अपनी फील्ड पर, और उनकी एक्टिंग लोग पसंद करते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है दर्शकों की, उन दर्शकों की जिनको कुछ नया देखना है। तो जितना दायित्व हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, स्क्रिप्ट राइटर का है, उतना ही दायित्व जो है मैं मानता हूँ कि दर्शकों का भी है कि आप भी तो कोशिश करें। वो होता ना कि यदि मैं उछलकर इन फूलों भरी डाल को नहीं छू पाता तो वो ही क्यों नहीं मेरे पास आ जाती। हम लोग तो बना रहे हैं ना, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों को खुद भी तलाशना ज़रूरी हो जाता है हम लोगों के लिए। रहा सवाल इसका कि थिएटर में हम लोगों को जो अच्छी फिल्में हैं, अच्छी फिल्म से मतलब है जो कंटेंट के ऊपर ज़्यादा लेकर बनाई गई हैं, स्क्रिप्ट अच्छी है, वो क्यों हटा दी जाती हैं और स्टार की फिल्में क्यों ले ली जाती हैं? क्योंकि कमर्शियल एंगल जो है हर जगह लागू होता है। तो जो जिसका थिएटर है, जो
चाहता है कि वो कुछ कमाए भी करे, तो स्टार को देख के लोग आते हैं, तो वो हम लोगों की जो फिल्में होती हैं, जो कंटेंट वाली फिल्में होती हैं, वो कम कर देते हैं। लेकिन जब वो दर्शकों को पसंद होता है, दर्शकों को लगता है कि हाँ ये फिल्म अच्छी है, माउथ पब्लिसिटी होती है, तो वो धीरे 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 करके शो बढ़ा देते हैं और फिल्म हम लोगों की हिट होती है। लेकिन मेरी सबसे गुजारिश ये है कि कुछ ऐसी फिल्में जो कंटेंट के ऊपर बनाई गई हैं, उस पर विश्वास करके बनाई गई हैं, स्क्रिप्ट अच्छी है, डायरेक्टर अच्छा है, प्रोड्यूसर जो जिसने ये सोच के फिल्म बनाई है कि मैं लुटूं कुछ भी हो, लेकिन स्क्रिप्ट अच्छी है, एक्टर अच्छे लेंगे, जैसे उन्होंने बोला कि मुझे वर्सटाइल एक्टर चाहिए थे, तो मैं चाहता हूं कि दर्शकों को भी तलाशना चाहिए, दर्शकों को भी जाना चाहिए फिल्म देखने, तो परस्पर व्यवहार होगा तो हो सकता है कि और अच्छी अच्छी फिल्में बने। थोड़ी देर का गैप है, बस एक मिनट, 30 सेकंड गैप है। किसी की गाड़ी खड़ी है बाहर, HR 91B3909 किया, किसी की गाड़ी खड़ी है के बाहर, रॉन्ग खड़ी, उसको वहां से उठा लीजिए, तो पुलिस वाले उठा रहे फिर उसको। अनाउंसमेंट खत्म। ऋषभ, मेरा सवाल आपसे है जी, हाउ इज योर एक्सपीरियंस, और जब आप एक ऐसी स्टारकास्ट का हिस्सा है, आपकी कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं एज एन एक्टर, और प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस, क्या तजुर्बा रहा आपका निजी? सर ऐसा एक्सपीरियंस आपको करते करते आना ही है ना, लेकिन विक्रम भैया इतने सपोर्टिंग थे तो मुझे कोई हेडेक था नहीं शूट पे, और मैं थिएटर करके आगे आया हूँ, और विकास मलिक सर ने बहुत सपोर्ट किया। जब हम MLM पे बैठते थे, स्क्रिप्ट पे बैठते थे, तो चीज़ें समझ में आती थी, और उसके बाद डायरेक्टर जो पूरी टीम को लेके चले और एक एक चीज़ का पार्ट बताया उन्होंने, तो देन आगे ग्रो हम लोग करते गए, और जब इतनी अच्छी स्क्रिप्ट हो तो सर बहुत बड़े स्टार कास्ट की ज़रूरत है नहीं, अभी हम काफ़ी हैं सर। थैंक यू भाई, आप सब बड़े स्टार कास्ट ही हो, ये बात समझो। जी, मेरा सवाल डायरेक्टर साहब से है, विकास कुमार विश्वकर्मा जी से। सबसे चैलेंजिंग चीज़ जो इस पूरी जर्नी की रही और सबसे खूबसूरत बात, वो आप बताना चाहें। मैं शुरू करूंगा कागज कलम से फिर से। जो सोच रही विकास मलिक जी की, उसको ग्राउंड लेवल पे हमने पेपर पे लिया, एंड देन उसको एग्जीक्यूट करने में जो हमको सबसे ज़्यादा मज़ा आया, जो मुसीबतें आई, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, और एक मुद्दा आता है कि जो हमने सोचा क्या वो पेपर पे है, और जो पेपर पे है क्या वो एग्जीक्यूट हुआ, और जो एग्जीक्यूट हुआ क्या वो सिनेमा घरों तक पहुंचा। तो इसके लिए बस इतना ही कहूँगा कि हाँ, जो हमने सोचा वो 101% हमने एग्जीक्यूट किया। अब रही बात सफ़र की, तो जितने चरित्र थे सबके चित्रण अलग थे, जितने कहानी के पात्र थे सबका अपना एक क्राइटेरिया था, सभी ने अपने क्राइटेरिया को बहुत अच्छे से निभाया। और सबसे ज़्यादा खुशी बतौर डायरेक्टर मुझे ही नहीं, जो भी इंडस्ट्री के अच्छे डायरेक्टर्स हैं उनके लिए सबसे अच्छी खुशी की बात उस वक्त तब होती है जब उन्होंने जो सोचा हो, जो देखा हो, जो इमेजिन किया हो, और वो चीज़ें बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर आ जाएं। तो जर्नी में सबसे अच्छा मेरे लिए ये रहा कि जो भी मैंने सोचा, जो भी देखा, जो भी इमेजिन किया, वो सब कुछ वैसा ही आया। थैंक यू। विंध्या जी, आपसे एक सवाल है इधर। अभी इमरजेंसी जब रिलीज़ हुई थी तो कंगना ने कहा था इससे अच्छा तो मैं OTT पे रिलीज़ कर दें, क्योंकि कट्स बहुत लगाए गए थे। जब आप एक ऐसी दमदार कहानियाँ लेके आते हैं जहाँ पे बहुत कुछ दिखाने को होता है, लेकिन जो सेंसर बोर्ड है बहुत सारे कट्स के साथ फिल्म रिलीज़ करता है, तो कहीं ना कहीं एक टैग आ जाता है OTT वर्सेस बॉलीवुड, क्योंकि आप OTT में वो चीज़ें दिखाते हैं जो आप वाकई में दिखाना चाहते हैं दमदार कंटेंट के माध्यम से। तो आप इस लड़ाई को कैसे देखते हैं? बिकॉज बहुत सारे कट्स लगेंगे तो बहुत सारी चीज़ें नुकसान भी होती है, दिखाना चाहते हैं दिखाए। तो डू यू बिलीव दिस कि दिस इज अगेन कमिंग OTT वर्सेस बॉलीवुड की बॉलीवुड थिएटर रिलीज ना करके कई बार चीज़ें आदमी सोचता है हम OTT पे रिलीज कर दें, कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली चीज़ तो ये फिल्म थिएटर में आ रही है तो आवाम तो बिल्कुल डायरेक्टली इसे देख ही सकती है। मेरी फिल्म इसके पहले जो द कन्वर्जन रिलीज हुई थी जी, उसको बहुत सेंसर से बहुत कट्स मिले थे, इसलिए सवाल आपसे किया था। जी जी, तो मैं समझ गई थी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो लेकिन हमने एक टाइम आया था जब हमें लगा था कि शायद हम अपनी बात को कह नहीं पाएंगे और ये फिल्म कभी रिलीज़ नहीं हो पाएगी, ऐसा वक्त आया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम जो लोग हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं वो लोग कभी हार नहीं मानते। हमारा जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ वो ये है कि
जो भी है, चाहे जो भी हो जाए, हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी बात को लोगों तक पहुंचा पाने के लिए, और वही किया हम लोगों ने, हार नहीं मानी। आखिर वो फिल्म रिलीज़ हुई, अब वो फिल्म को लोग अवार्ड दे रहे हैं, लोग उसको आउट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा वो फिल्म चली, और अब लोग उसके बारे में एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक पोस्ट देखा था जहाँ पर मिलियंस शेयर हुआ है, वो फिल्म मिलियंस शेयर हो रही है। तो अब वो उस लेवल पे पहुंच गई है जहाँ पर लोग सच में अपने आप खुद से इंडिविजुअली विदाउट एनी पीआर वो खुद भी कर रहे हैं, लोग अब पसंद कर रहे हैं। तो कोई भी, मेरी मम्मी मुझे हमेशा एक बात कहती हैं बेटा आप सूर्य हो, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे को प्रेरित करती है। वो कहती है कि अगर आप सूर्य हो और आपको इस बात का बिलीव है तो एक ना एक दिन एक सुराख होगी और वो रोशनी पूरी दुनिया में फैल जाएगी। तो वो तो मैं हमेशा ये बात मानती हूँ कि अगर आप सच्चे दिल से उसी भावना के साथ सूर्य अपने दिल में रखकर कोई काम कर रहे हो, आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। तो आई थिंक नेटवर्कर का भी यही जो चीज़ है वो हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने, हमारे डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, सब ने बहुत मेहनत से इस फिल्म को बनाया है, सब ने बहुत मेहनत की है और सच्चे दिल से मेहनत की है। और जो इसमें आप कहानी देखोगे वो एंटरटेनमेंट के लिए बनी है, सच्ची घटनाओं पर आधारित है, और ये जो पर्सपेक्टिव है ये लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक दुनिया है जिसके बारे में लोग अभी ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो लोग ज़रूर देखेंगे और लोग इसे ज़रूर पसंद करेंगे, बिकॉज सूर्य है, नेटवर्कर इज सूर्य। थैंक यू। थैंक यू। बहुत सारी हिंदी मूवीज आती हैं, बट बहुत रेयर होता है कि पंजाब Thank में you, उनको thank जो you. है लॉन्च किया जाता है, प्रमोशंस के लिए आते हैं। तो आपका मेन मोटिव क्या था कि आपने पंजाब से ही इसे शुरू किया प्रमोशन? इसका जवाब मलिक साहब ने। सवाल मेरे से? मेरा ऑफिस पंजाब में है। That's why वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब। बाकी इवेंट मुंबई में भी हो रहा है बहुत जल्दी, अगला इवेंट मुंबई में है, और देखते हैं पीआर एजेंसी उसको कब फाइनल करती है। सर मोस्ट वेलकम ऑलवेज। सर ये इसलिए पूछा गया क्योंकि जब पुष्पा को बिहार में ले जाया गया तब एक ऑडियंस कैटर की गई थी और लाखों में भीड़ देखी गई थी। तो क्या टारगेट ऑडियंस और टारगेट स्टेट भी एक ज़रूरी हो गया, क्योंकि जहाँ चीज़ें ज़्यादा नहीं पहुँच रही है उसको साउथ जैसी फिल्म जब बिहार में जाके करती है तो आप रिस्पॉन्स देखते हैं। तो इस तरीके का जो नेटवर्कर है ये जाल बहुत बड़ा है, लेकिन पंजाब से स्टार्ट करना आपको लगता है कि ये इस जाल के बारे में और स्टेट के बारे में जब आपने यहाँ से स्टार्ट किया उसके बारे में? एक्चुअली ये जाल नहीं बोलेंगे, क्योंकि फिल्म बनी है द नेटवर्कर, जाल से रिलेटेड ही होता है, नेट मीन्स जाल, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोग जब आप उनके अंदर की कहानी सुनेंगे ना, एक्चुअल में हर एक इंसान के ऊपर फिल्म बनाई जा सकती है। वो कभी सुसाइड नहीं करता है, एक नेटवर्कर कभी सुसाइड नहीं करता है। मैंने उनके अंदर की कहानी पढ़ी है, उनके अंदर जिया है मैंने उसको। तो ना वो लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं, और सीधी बताऊं तो वो चाहते हैं कि वो बाहर आए, लेकिन एक डर उनके अंदर ऐसा बैठा हुआ है कि उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया कभी। तो ये मूवी उन लोगों को रिकॉग्निशन दे रही है। वो ऐसा नहीं है कि चंडीगढ़ में है या जीरकपुर जहाँ पे हम आज हैं वहाँ पे है, वो ऑल ओवर इंडिया है, तो पूरी दुनिया में है। एज सच मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे ये एक कारण है, इसका एक ही कारण है रिलीज करने का कि मेरा ऑफिस यहाँ है, दैट्स इट। अभी तो केवल हिंदी में, बट हमारी प्लानिंग है कि हम इसको रीजनल लैंग्वेजेस में भी डब करवाएंगे, और होपफुली इसकी रिलीज के बाद इसको री रिलीज दोबारा जरूर करेंगे एक बार, क्योंकि ओटीटी पे तो जरूर लाएंगे, और उस टाइम पे 8 से 10 लैंग्वेजेस में हम लेके आएंगे इसको। ओके, मेरा सिर्फ मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा विक्रम से। विक्रम, यू हैव बीन पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री so long, you have worked with Shahrukh to Taapsee to Secret Games, numerous things you have done. You have worked with Rajkumar Hirani. क्या होता है when you start working somebody like Shahrukh Khan or Taapsee Pannu or Rajkumar Hirani, you start sharing a good bond with them on ground when you're shooting it. Is there a possibility, और होता है कई बार कि जब कोई आर्टिस्ट कुछ नया करने जा रहा होता है, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग काम है जिस किरदार को आप निभा रहे हैं, did you had a word with Rajkumar Hirani or did you had a word with Shahrukh कि this is, you know, कई बार आप टेक्स्ट कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ लेते हैं, यार मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ, व्हाट्स योर सजेशन, इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट। ट्रूली स्पीकिंग, ये जो पूरा बॉलीवुड में जिस तरह से फिल्में बनती हैं,
वो दरअसल बजट ओरिएंटेड मामला होता है। चाहे वेब शोज़ को ले लें, चाहे आप बड़ी फिल्मों को ले लें, तो हर जो फिल्म है, जैसे द फिल्म विच वी हैव मेड, ये जो फिल्में 10-15 करोड़ से नीचे होती हैं उनको छोटे बजट की फिल्म माना जाता है। देन उसके बाद देर आर अदर लिमिट्स, 25-30-35 करोड़ की इज़ मीडियोकर, 30-35-40 करोड़ की मीडियोकर है। 50 से ऊपर हाई बजट हो जाती है। फिर एक 100 करोड़ के ऊपर वाली फिल्म होती है, जनरली एक्शन फिल्म होती हैं। एंड ये जितना भी पूरा सेटअप बना हुआ है, ये बहुत ही ऑडियंस बेसिस पे बना हुआ है। ऑफ कोर्स इफ देयर इज अ फिल्म विच इज़ कमिंग आउट, आई वुड लव टू शो इट टू राजकुमार हिरानी सर, बट पहले हम लोग भी ये फिल्म देख लें, एक बार कट के सामने आ जाए, बिकॉज वी हैव वर्कड इन सर्टेन कंस्ट्रेंट्स। हमने भी थोड़े बजट कंस्ट्रेंट्स में शूट की है फिल्म, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा महंगी फिल्म है। सो देर आर उसकी उसी तरह की राइटिंग भी होती है, उसी तरह का एक्सपोजर भी मिलता है हमें, हमारे पास टाइम लिमिट भी उतना कम होता है। सो व्हेन वी गो ऑन फ्लोर, हम लोग उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हैं। बट हर फिल्म की एक जर्नी अपनी है और हर फिल्म का एक सिनेरियो जो है वो अपना है। किसी ने बहुत पहले भी सवाल पूछा था कि OTT प्लेटफॉर्म्स और बॉलीवुड की फिल्मों में कुछ कम, आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी कंपैरिजन। इतना स्पेस है कि सब इंडिविजुअली आराम से एग्जिस्ट कर सकता है। वी हैव ब्रॉट इन अ न्यू सब्जेक्ट ऑडियंस के सामने, और हम चाहते हैं, और वो उतना ही इंटरेस्टिंग था, हमें बहुत इंट्रीग किया हम सबको, जब हमारी पहले भी बात हो रही थी, वो इतना इंट्रीगिंग था। एंड इट टॉक्स अबाउट मनी इज एवरीबडी इज पार्ट ऑफ लाइफ, सबकी ज़िंदगी से जुड़ता है। तो एक नई तरीके की कहानी है, एक छोटे बजट में बनाने की कोशिश करी इस बारी, और हमें लगता है कि अच्छी बनी है, इसलिए हमने शायद उसका सीक्वल भी प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने कुछ शूट भी किया उसको लेकर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट एवरी फिल्म विल हैव इट्स ओन जर्नी। आर्ट पीस है, कभी खराब बनता है, कभी अच्छा बनता है, वी शुड ऑल बी ओपन अबाउट इट। बट हाँ, हमें आप लोगों का साथ चाहिए। आप देखेंगे बात पैसे की है, और पैसा सबकी जेब में है, सबसे जुड़ता है तो और उसी की जद्दोजहद, तो उसी की दौड़ है, और बात भी उसी चीज़ की है, तो आपको रिलेट तो करेगी। तो मेरे बस दर्शकों से यही है कि आप लोग अपना प्यार दें और फिल्म देखें, आपको रिलेट करेगी फॉर श्योर। ओके, थैंक यू।